नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय में पहेली पढ़ेंगे संस्कृत में, जो श्लोक के रूप में दी गई है। और इस पहेली को समझकर हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए देखें। प्रहेलिकाः, पहेली श्लोक के रूप में दिया गया है। पहली पहेली है। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नाचा शूल पाणी, त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्धियोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। कह रहे वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, कह रहे हैं कि पेड़ के ऊपरी भाग पर रहने वाला है, यानी पेड़ की चोटी पर सबसे ऊपर रहने वाला है नाचा पक्षी राजा, किंतु पक्षीराज नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षियों का राजा कौन होता है बच्चों? गरुड़। पक्षियों के राजा गरुड़ है। तो ये कह रहे हैं कि पेड़ पर सबसे ऊपर रहता है, लेकिन पक्षीराज नहीं है, पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला है, लेकिन शूलपाणी कौन है बच्चों? शंकर। लेकिन शंकर जी नहीं है, भगवान शंकर नहीं है। तीन आंखें भगवान शंकर की ही तो हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि त्रिनेत्रधारी, वह तीन आंखों वाला है, लेकिन शिव नहीं है। शूलपाणी शंकर जी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्धि योगी, कह रहे हैं कि त्वग वस्त्रधारी क्या होता है कि छाल के वस्त्र पहने हुए है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है। जलम चा बिभ्रन्न, जल से भरा हुआ है। बिभ्रन्न का अर्थ है बच्चों धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला है, लेकिन घटो न मेघा, ना घड़ा है और ना ही बादल है। तो बताओ क्या होगा, आपको यही पूछना है। तो इसका उत्तर है बच्चों नारियल। नारियल, आपने नारियल देखा है? नारियल में आप जब देखते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है वो क्या है? सीधे योगी पुरुष की तरह ही तो है कि छाल पहने हुए हैं। और जब हम उसकी उस ऊपर का कवर को उतारते हैं तो आपने देखा होगा उसमें तीन आंखें होती हैं, तीन बिंदु बने होते हैं, तो तीन नेत्र हो गए उसके। लेकिन वह शंकर तो नहीं है। उसके बाद वह जल, जब आप हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से पानी भी निकलता है, लेकिन ना वह घड़ा है और ना वह बादल है। तो कौन है वह? नारियल। अगला है कृष्णमुखी नाचा मारजारी, द्विजिह्वा नाचा सर्पिणी, पंच भरता ना पांचाली, यो जानाति स पंडितः। कह रहे हैं कि कृष्णमुखी नाचा मारजारी, कृष्णमुखी यानी काले मुख वाली है, किंतु या लेकिन मारजारी का अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली नहीं है, काले मुंह वाली है, लेकिन बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा, दो जीभ वाली है, किंतु सर्पिणी नहीं है। पंचभर्ता ना पांचाली, पांच पति हैं, लेकिन पांचाली नहीं है। यो जानाति स पंडिता, जो जानता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, बुद्धिमान है। बताओ क्या होगा? बांसुरी। इसका उत्तर है बच्चों बांसुरी। अगला है, अगली पहेली है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति स पंडितः। कह रहे हैं कि अपदो दूरगामी, बिना, अपदो का अर्थ है बिना पैर वाली, दूरगामी दूर जाने वाली, साक्षरो अक्षरों से युक्त, अक्षरों से भरी हुई, नाचा पंडिता लेकिन पंडित नहीं है, बिना पैर वाली है, दूर जाने वाली है और अक्षरों से भरी हुई है, लेकिन पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अमुखा, बिना मुख वाली है, स्फुट वक्ता और स्पष्ट बोलने वाला है,
यो जानाति सा पंडित है, जो जानता है वह ही पंडित है, वह ही बुद्धिमान है। एक बार फिर से देखें, बिना पैर वाला है, दूर जाने वाला है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। बिना अमुखा, बिना मुख वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है, लेकिन और स्पष्ट बोलने वाला है, जो जानता है वह ही पंडित है। तो क्या है ये, किसमें होता है ऐसा? इसका उत्तर है पत्र। आप देखते हैं पत्र के कोई पैर नहीं होता है, लेकिन वह दूर तक जाता है। हम एक शहर से दूसरे शहर में, अपने देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं, तो दूर तक जाता है। और अक्षरों से भरा हुआ होता है, लेकिन वह ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, और बिना मुख वाला है, लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। तो क्या है वह? पत्र। अगली पहेली है बच्चों। पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथी चलति वायु वेगेन पदमेकम ना गच्छति। कह रहे हैं कि पर्वताग्रे रथो याति, पर्वत के शिखर पर, रथो याति, रथ की तरह, याति का अर्थ है जाता है, पर्वत के शिखर पर रथ की तरह जाता है। भूमो तिष्ठति सारथी, सारथी की तरह भूमो धरती पर, तिष्ठति स्थिर रहता है, चलति वायु वेगेन, वायु के वेग से चलता है। जितनी तेज वायु चलती है उतनी तेज चलता है, तो यही कहने कि वायु के वेग से चलता है। पदमेकम ना गच्छति, लेकिन एक कदम, पदमेकम एक कदम नहीं, गच्छति जाता है, लेकिन एक कदम भी वह नहीं जाता है, स्वयं एक कदम भी चलकर नहीं जाता है। तो बताओ क्या? एक बार फिर से सुने। पर्वत के शिखर पर रथ की तरह जाता है, पृथ्वी पर सारथी की तरह ठहरा रहता है, स्थिर रहता है, और वायु वेगेन, हवा की तेजी से चलता है। जैसे जितनी तेज हवा चलती है उसी की तरह चलता है कि वायु की वेग, तो यही कहने कि वायु के वेग से वह चलता है, लेकिन एक पद में कम एक कदम नहीं जाता है, वह स्वयं एक कदम भी नहीं जाता है। बताओ क्या है? झंडा। इसका सही उत्तर है बच्चों झंडा। आपने देखा कि झंडा जो है वह पर्वत के शिखर पर, जब हम, आपने देखा होगा कोई भी झंडा कोई लहराता है तो फेंक कर जब उसको वहाँ कह कि यहाँ पर ये गड़ जाएगा, तो पर्वत पर भी जब झंडे को वहाँ पर लहराना चाहते हैं, फहराना चाहते हैं, तो उसको हम तेज़ी से फेंकते हैं तो रथ के वेग से जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या करें, भूमि तिष्ठति सारथी, लेकिन भूमि पर सारथी की तरह स्थिर रहता है कौन? उसका डंडा जो होता है, झंडे के साथ जो डंडा लगा हुआ होता है, वह तो सारथी की तरह, उसका सारथी तो हुआ, वह उस झंडे को थामे रहता है, तो उसके सहारे से तो झंडा जो है ऊपर जो है फहराते हैं हम, तो डंडे को ही जो है वो सारथी कहा गया है। और वायु के वेग से चलता है, जब हवा तेज चलती है तो उतनी ही तेज़ी से झंडा लहराता है, आपने देखा होगा, लेकिन एक कदम भी वह स्वयं नहीं जाता है। तो ये झंडे के लिए ही तो हुआ ये, तो इसका उत्तर है बच्चों झंडा। आगे आइए देखें। पादय पिबामा खादामा प्रदूषितम पवनम सदा स्वस्था स्थिरा धीरा चा ना गच्छामा इतस्ततः। कहना है कि पादय पैरों से, पीता है, पिबामा पीता है, खादामा खाता है, प्रदूषितम पवनम सदा, और हवा को, सदा का अर्थ है हमेशा, प्रदूषित यानी दूषित करता है। स्वस्था स्थिरा धीरा चा, स्वस्थ है, स्थिर है और धीर है, यानी गंभीर है। स्वस्थ है, स्थिर है और गंभीर है, धीर है। ना गच्छामा इतस्ततः, लेकिन क्या कह रहे हैं कि किंतु इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर नहीं जाता है। बताओ क्या? एक बार फिर से देखें। पैरों से पीता है, खाता है, पवनम यानी हवा को हमेशा दूषित करता है, स्वस्थ है, स्थिर है और धीर है, यानी गंभीर है। इधर उधर, लेकिन क्या करता है, इधर उधर नहीं जाता है,
इतस्तता का अर्थ है इधर उधर, लेकिन इधर उधर नहीं जाता है। कौन, बताओ कौन? तो बस, इसका उत्तर है बस। तो बच्चों आप जैसा कि एक बार समझ कर देखें कि पैरों से ज़्यादा, पादय बहुवचन हो गया, तो बस के 4 पहिए, उसके 4 पैर होते हैं। वह उन्हीं के द्वारा खाता है पीता है, क्योंकि जब वो चलता है तभी तो पेट्रोल डीजल जो भी होता है उसको खाता और पीता है। लेकिन उसका जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, हवा हमेशा दूषित होती है, प्रदूषित करता है वह हवा को। और बस आप देखते हैं कितनी भारी भरकम होती है, तो स्वस्थ है, स्थिर है, धीर है, कि उसको कोई जल्दी हिला नहीं सकता। लेकिन वह बस इधर उधर नहीं जाती है, वो सीधे अपने रास्ते पर ही जाती है। तो यही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अपने पैरों से खाता है पीता है और हवा को हमेशा दूषित करता है, स्वस्थ है, धीर है और गंभीर है, लेकिन इधर उधर नहीं जाता है। तो बताओ क्या? तो उत्तर है बस। तो बच्चों आपको मैंने जो पाठ में पहेली दी हुई थी उसको पढ़ाया और उसके उत्तर आपको बताए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पहेली को अपनी कॉपी में संस्कृत में लिखेंगे और फिर उसकी हर पहेली का उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप किताब में नहीं लिखेंगे जिस तरह से मैंने कहा है, आप अपनी कॉपी में पहेली लिखेंगे और उसके बाद हर पहेली के बाद उसका उत्तर लिखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ दिए गए, शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप इसे कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आइए देखें, पहला शब्द है वृक्षाग्रवासी। इसका अर्थ है वृक्ष के ऊपरी भाग पर रहने वाला। पक्षीराज का अर्थ है गरुड़। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। अभी मैंने आपको बताया था। शूलपाणी, शूलपाणी कौन है? शंकर। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला। घटा का अर्थ है घड़ा। मेघा का अर्थ है बादल। कृष्णमुखी का अर्थ है काले मुख वाली। मारजारी, बिल्ली को कहते हैं बच्चों, बिल्ली। इसका अर्थ है अपदो, बिना पैर वाला। दूरगामी, दूर तक जाने वाला। अमुखा का अर्थ है बिना मुख वाला। स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला। रथा का अर्थ है रथ। याति का अर्थ है जाता है। वायु वेगेन, हवा के वेग से। पादय का अर्थ है पैरों से। तो बच्चों आपको मैंने आज संस्कृत में पहेली पढ़ाई और उसका अर्थ बताया। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। आप जैसा मैंने कार्य करने के लिए कहा उसी तरह से आप कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।